Hi all, this video is for standard 7 chapter 4 heat. In this we have already covered, before this we have two videos. Already we have covered about the definition of heat, effect of heat, and although we have covered about temperatures, what is temperature, structure of thermometer, then thermometer scale, this already cleared. अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस. यूनिट ऑफ हीट हमने क्लियर किया हुआ है. देन प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अब कंडक्शन के भी बारे में हमने स्टडी किया हुआ है. देन अब हम आगे पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इसके बारे में हमने किया हुआ था. देन कन्वेक्शंस भी हमने किया हुआ है. रोल ऑफ कन्वेक्शंस करेंट इन डेली लाइफ. सी वेंटिलेटर हेल्प्स रिप्लेसिंग इम्प्योर. अभी वेंटिलेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वेंटिलेटर्स हेल्प्स रिप्लेसिंग इम्प्योर एयर बाय प्योर एंड फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड. द exhaled air is warm and therefore lighter, so it rises and moves out of the ventilator. Cool and fresh air from outside entered through the door and windows to take the place of the warm air. Thus a convection cycle is set up and the air in the room is continuously replaced by fresh air from outside. Smoke and hot gases produced in factories and workshops escape through tall chimneys due to convection current. तो देखो आपने देखा होगा आपके घरों में कि हाउ यू आर यूजिंग द वेंटिलेटर. जैसे आपका किचन होता है तो देयर इज़ ए फैन दैट इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्ट फैन. तो एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है? दे आर टेकिंग द इम्प्योर एयर फ्रॉम द किचन एंड दे आर एग्जॉस्टिंग द सेम आउटसाइड. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. अब हम स्टडी करते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में. तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज इसके पहले की वीडियो में मैंने किया हुआ है, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द सेम. जब एयर सी से लैंड की तरफ आता है तो उसको हम बोलेंगे सी ब्रिज, और लैंड से जब सी की तरफ जाएगा दैट इज सपोज टू बी द लैंड ब्रिज. देखो ये फोटोग्राफ्स है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हम किसको कहते हैं. अब देखो रेडिएशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोलर बॉडी. हॉट बॉडी से जो हीट का ट्रांसफर्स है, जब वो हीट हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाता है विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द टू. फॉर एग्जाम्पल द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस even though the sun is very far away from the earth through radiation. Heat energy that flows from a hot body to a cold body without hitting the space in between is called radiant heat or thermal radiation. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन. अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफिनीशन की रेडिएंट हीट का डिफिनीशन बताइए, तो हीट एनर्जी that flows from a hot body to a cold body without heating the space in between is called radiant heat or thermal radiation. Radiant heat travels in a straight line in all directions from the source. It does not require a medium to flow through. It does not heat the medium through which it passes. अब हम देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे रेडिएशंस में. तो कन्वेक्शन भी हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है. रेडिएशन ठीक है. अब हमको समझना ये है कि वाइल सिटिंग नियर ए हीटर और बोन फायर, ठीक है, ये आप सबको पता होगा. यू फील द वार्म द हीट फ्रॉम द हीटर रीचेज यू बाय रेडिएशन. यानी हीटर का जो हीट है वो हमारे तक रेडिएशन के थ्रू आता है. The amount of heat reaching you by means of radiation is proportional to the distance between the source of heat and the recipient of heat. More the distance, less is the heat received. The net radiation from a body depend on किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? Its temperature, surface area and nature of body. Black and dull surfaces are better absorbers of heat. शाइनिंग पॉलिश्ड और वाइट सरफेसेस बैड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट. अब देखो प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ थर्मल रेडिएशन. अब प्रैक्टिकल यूज क्या है थर्मल रेडिएशन का? वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर
as they absorb less radiations and keep our body cooler than dark clothes. Firemen wear highly polished and shiny suits. The heat of the fire is reflected by their clothes and they do not feel too hot and uncomfortable. People wear white or light color, ठीक है, light color dresses in summer to reflect the heat of the sun, stay cool. On the other hand, in winter, dark or black colored clothes are preferred. आपने देखा होगा जो फायरमैन होते हैं, फायरमैन वियर हाईली पॉलिश्ड एंड शाइनी सूट. उनके ऊपर क्या होता है कि लेड शीशे का लेयर चढ़ा होता है फायरमैन के सूट के ऊपर. वो इसलिए होता है कि व्हेन द फायर यूज टू, जब वो फायर को जाते हैं, फायर फाइटिंग का काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनका क्लॉथेस है वो जल्दी गर्म नहीं होता है. पीपल वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथेस. समर में क्या होता है कि हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वी यूज टू बी वेरी मच सेफ ऑन दिस साइड. डार्क और ब्लैक कलर्ड क्लॉथेस आर प्रिफर्ड. दे ऑब्जर्व हीट एंड रेडिएट it to the body, thus keeping the body warm. Room heaters have shiny reflectors to reflect the heat into the room. The base of cooking utensils is painted black so that it absorb more heat and cooking is faster. अब देखो थर्मस फ्लास्क के बारे में जानते हैं, which is very common and it is widely used. A thermos flask is the practical use of the knowledge of thermal conduction. इसके अंदर थर्मल कंडक्शन का वर्क होता है. कन्वेक्शन रेडिएशन थर्मस फ्लास्क कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड पर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. अब थर्मस में कैसा होता है कि अगर हम चाय है और उसको गर्म रखते हैं तो हमारा चाय 10 से 12 घंटे तक गर्म रहता है. आइदर टी और कॉफ़ी, और इफ़ यू आर पुटिंग मिल्क, तो जनरली क्या होता है व्हेन वी आर इन द जर्नी, वी यूज टू इन जर्नी, तो हम लोग वी आर यूजिंग दैट थर्मस. तो थर्मस के प्रोसेस में कैसा है कि यू कैन सी द फोटोग्राफ्स कि थर्मस फ्लास्क का जो कंस्ट्रक्शंस होता है इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल थर्मस फ्लास्क, जिसके अंदर कि व्हेन यू आर कीपिंग समथिंग कोल्ड तो वो कोल्ड ही रहेगा, इफ़ यू कीप हॉट तो हॉट रहेगा. देयर इज़ ए डबल ग्लास कोटिंग ऑन द सेम. It is double valid bottle of thin glass and the space between the wall is evacuated. जो दोनों वाल के बीच का स्पेस होता है उसको इवैक्यूएटेड रखा जाता है, यानी उसके अंदर एयर टाइट होता है. ठीक है. द एब्सेंस ऑफ ए मटेरियल मीडियम बिटवीन द वॉल्स रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्विक्शन. द माउथ ऑफ द बोटल इज क्लोज्ड बाई ए कॉर्क ऑफ प्लास्टिक स्टॉपर. द बोटल इज इनक्लोज्ड इन प्लास्टिक केस. The stopper and the plastic case are the bad conductor of heat. Plastics क्या होता है? They are the bad conductor of heat. The outer surface of the inner wall and the inner surface of the outer wall are silvered. This reflects heat back into the chamber, minimizing loss of heat by radiation. Thus, the heat loss due to the conduction, convection and radiation is very little. अब ग्रीन हाउस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस आर यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट इन कोल्ड वेदर. ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास शीट्स. एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब्स इन सन्स थर्मल रेडिएशन सो इट बिकम्स वार्मर इनसाइड. वार्म बॉडीज इनसाइड रेडिएट थर्मल एनर्जी. दीज रेडिएशंस ड्यूरिंग डे टाइम आर entrapped and cannot leave the greenhouse. Due to this, the temperature inside the greenhouse rises to a value which is most suitable for plant growth. Radiant heat from the sun. Our earth get heat from the sun by radiation. Similarly, other planets get heat in our solar system. The planet which are nearer to the sun get more heat than the planet which are further away. As a result, the day temperature of the nearer planet is higher than the planet which are faster away. अब देखो ये बहुत अच्छा टेबल है. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स. अब इसके बाद क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये जो प्लैनेट्स हैं उनका सन से कितना डिस्टेंस है ये मिलियन किलोमीटर्स के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, मिलियन किलोमीटर्स के अंदर. अब इसके अंदर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे इस तरीके का होता है. जैसे मरकरी है तो नाइट में वहाँ पे -260 होता है और डे में वहाँ पे 410 होता है.
डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि मरकरी पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और डे में बहुत ही हाई हो जाता है, बिकॉज दिस इज द मरकरी इज वेरी नियर टू सन, और सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या है, नेपच्यून है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो 4493 मिलियन किलोमीटर है। तो बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, दैट इज़ 170 डिग्री। जहाँ पे कि आइस 0 डिग्री पे आइस बनता है, तो 0 डिग्री से भी ज़्यादा यानी 170 डिग्री पे नेपच्यून में होता है टेम्परेचर। यू विल नोट दैट planets closer to the sun have higher than temperature than those which are relatively far away. The inner planet Mercury, Venus, Earth and Mars are warmer than the other planets like Uranus and Neptune. The variation in the day and night temperature of each planet depends upon the nature of atmosphere around the planet. Atmosphere पे भी depend करता है। अब देखो, these are the keywords, it is important. Temperature, the measure of the degree of hotness or coldness of a body, that is called temperature. Thermometer हम किसको बोलेंगे, device used to measure temperature. And thermal expansion किसको बोलेंगे, expansion due to heating. Boiling point, a fixed temperature at which a liquid get converted to gas. Melting point किसको बोलेंगे, a fixed temperature at which a solid gets converted to the liquid. So with this video, this chapter is complete. So you will be having the 3 videos on heat. ये summary है which is important. ठीक है, चलो, थैंक यू।